अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ुल्करनैन ताहिर। पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन ज़िया चिश्ती, ये फॉर्मर सीईओ हैं टीआरजी के, और बड़ा नाम है इनका पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट और अदरवाइज़ यूएस में भी एज़ वेल। ये इन्होंने अभी लूज़ किया है एक बड़ा मुकदमा अगेंस्ट जो है टाटियाना स्पोर्ट्सवुड। टाटियाना स्पोर्ट्सवुड ये इनकी एक कंपनी एफिनिटी थी, उसकी एम्प्लॉय थी, और उन्होंने इनके ऊपर हरासमेंट का जो है वो मुकदमा किया था। ही लॉस्ट इट। फिर इसमें इन्होंने इसको लेके कि ये डेफेमेशन का केस है, आगे कोर्ट में गए, यूएस में चलता रहा। एक कोर्ट से, यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डिसीजन इनके ख़िलाफ़ आया, फिर इस डिसीजन को इन्होंने चैलेंज कर दिया फेडरल कोर्ट ऑफ अपील में, और फाइनली अभी कपल ऑफ डेज़ बैक उसका डिसीजन भी इनके अगेंस्ट आया है। $500 मिलियन का इन्होंने डेफेमेशन सूट किया हुआ था, तो ये वो सूट जो है वो हार गए हैं, केस हार गए हैं अगेंस्ट टाटियाना और सम ऑफ द लॉयर्स। तो करंटली जो पहले हरासमेंट के हवाले से 5 मिलियन इनको देने थे टाटियाना को, तो ही हैज़ टू पे, और बाकी जो है डेफेमेशन का सूट जो है केस है इट्स बीन ओवर, वो ये लूज़ कर गए हैं। पूरे इशू को हमारे साथ ट्रैक करेंगे सीनियर लॉयर, लम्स में बढ़ाते भी हैं और इंटरनेशनल लॉज के ऊपर पूरी नज़र है, अच्छा उसको समझते हैं। एडवोकेट उसामा खावर घुमन साहब। घुमन साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू जी। आई एम ग्रेटफुल आपने मुझे मदऊ किया। समा खबर घुमन साहब, ये ज़िया चिश्ती का जो केस है कि काफ़ी ख़बरों का जीनत बना रहा है, स्पेशली इन द अमेरिकन मीडिया। पाकिस्तान में ज़रा कम ख़बरें हैं, लेकिन यूएस मीडिया में इसकी काफ़ी ख़बरें थीं। जब फर्स्ट टाटियाना ने इनके ऊपर हरासमेंट का केस किया, वो भी बहुत उसकी कवरेज रही अक्रॉस यूएस। सिमिलरली फिर लेटर ऑन जब व्हेन ही लॉस्ट दैट केस, और फिर उसको उन्होंने डेफेमेशन का केस कर दिया टाटियाना और उनके वकीलों के ऊपर, और फिर लेटर ऑन फिर आगे चल के एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर की भी बात आती है जिसके अगेंस्ट ये विन किया था इन्होंने केस, और उसका इंप्रेशन गया कि इन्होंने शायद केस विन कर लिया। लेकिन अभी फेडरल जो यूएस कोर्ट है, कोर्ट ऑफ अपील है, उन्होंने इनका केस जो है वो उठा के बाहर फेंक दिया, और सिंपली ही लॉस्ट दैट केस। जी जुल्करनैन साहब, आपने बहुत अच्छी समरी दी। मैं इन फैक्ट्स के बाद जो अहम बात है कि जो उन्होंने किस बेसिस पे ये मुकदमा हारे हैं, उसके मैं आपको ब्रीफली अप्राइज कर सकता हूँ। तो ज़िया चिश्ती साहब के ऊपर हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्ज़ाम था, और इनके जो एम्प्लॉय ने इल्ज़ाम लगाया था, और उनका जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो था उसके अंदर आर्बिट्रेशन, फोर्स आर्बिट्रेशन थी। तो वो फोर्स आर्बिट्रेशन के तहत ज़िया चिश्ती साहब को $5 मिलियन उसके तहत देने पड़े। लेकिन वो जो खातून थी वो उस फोर्स आर्बिट्रेशन से ज़्यादा खुश नहीं थी, तो उन्होंने टेलीग्राफ, एक बरतानवी अखबार है, उन्हें इंटरव्यू भी दिया और कुछ सोशल मीडिया पोस्ट भी किए। तो जैक चिश्ती साहब ने उन पे इल्ज़ाम लगाया, एक $500 मिलियन का, 5 मिलियन दिए और $500 मिलियन के उन्होंने जाके एक डेफेमेशन का मुकदमा किया, और उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे डिफेम किया है। और जो उनका मेन आर्ग्यूमेंट था वो दो तरह के देखता था कि ये जो आर्बिट्रेशन क्लॉज है उसका एक प्रोविजन थी कि कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा जो भी प्रोसीडिंग्स हो, तो इन्होंने कॉन्फिडेंशियलिटी का एहतराम नहीं किया, तो इस वजह से उन्होंने ये मुकदमा फाइल किया। तो इसी के साथ कुछ अहम फैक्ट्स हैं कि उस मुकदमे के दरमियान जब ये मुकदमा प्रोसीडिंग्स हो रही थी, तो ये बात यूएस कांग्रेस के सामने भी आई कि किस तरह से एक खातून एक बिलियनेयर की एम्प्लॉय थी, और उन्हें उन्हें फोर्स आर्बिट्रेशन के नतीजे में वो खुश नहीं है। और फिर यूएस कांग्रेस ने इसको बाय पार्टिजन, दोनों बड़ी पार्टियों ने इस इशू को टेकअप किया, और उन्होंने कांग्रेस में टेस्टिमनी के लिए ताटियाना को बुलाया, और उसमें ये इशू डिस्कस हुआ कि ये कानून के तहत सेक्सुअल हरासमेंट में, जिसमें मर्द और खातून में, और आमतौर पे इसमें ताकतवर अमीर मर्द होते हैं, तो ये पावर इम्बैलेंस पड़ा है, और यहाँ पे फोर्स आर्बिट्रेशन का मैंडेटरी होना ये फेयर बात नहीं है। तो उस
उन प्रोसीडिंग्स के नतीजे में फिर यूएस कांग्रेस ने एक लॉ पास किया और उन्होंने कहा सेक्सुअल हरासमेंट के मुकदमों में फोर्स आर्बिट्रेशन, वो कानून से उन्होंने ये बात खत्म कर दी और अब नहीं है। और और जब ये कानून पास हुआ इंटरेस्टिंगली, तो उसको प्रेसिडेंट बाइडेन ने साइन किया फैनफेयर के साथ, और उसके उनके साथ जो है ततियाना, जो इस इंस्ट्रूमेंटल थी इस मूवमेंट में, वो भी शामिल थी। तो फेड जो अब इनका मुकदमा इस इन तीन वजूहात की वजह से अदालत ने टॉस आउट किया है ज़िया चिश्ती साहब का। एक तो उन्होंने कहा है कि ये एक एब्सोल्यूट प्रिविलेज था, इन्होंने कांग्रेस को टेस्टिमनी दी है, और जो किसी लेजिस्लेटिव हाउस में आप बातें की कही जाती हैं उनकी बुनियाद पे मुकदमात अदालतों में नहीं फाइल हो सकते। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये उनका ओपिनियन था। डेफेमेशन कानून का एक असूल है अमेरिका में, ख़ास तौर पे बड़ा मसलमा कानून है कि आप किसी के बारे में कह सकते हैं कि ये अच्छा आदमी नहीं है। तो और कहना कि इसने 50 रुपए की चोरी की है। सो फैक्ट और ओपिनियन में फर्क है। आप किसी के बारे में कोई राय तो रख सकते हैं, तो राय रखने पे आप किसी को डेफेमेशन की डेफिनेशन, लेकिन अगर आप कोई फैक्ट अलेज करें तो उसका फिर आपको हिसाब किताब देना होता है। तो दूसरा, अदालत ने कहा कि उन्होंने अपना ओपिनियन स्टेट किया था। तीसरा, अदालत ने ये अहम नुक्ता है हमारे लिए, और जो हमारे लिए हमें रिफ्लेक्ट भी करना चाहिए, अदालत ने कहा कि ये ज़िया चिश्ती एक पब्लिक फिगर है, और पब्लिक सही। फिगर्स को डिफेम करने का बड़ा हाई थ्रेशोल्ड है। पब्लिक फिगर्स चूंकि उनके पास बड़ी ताकत इख्तियार होता है, तो उसके लिए एक कानूनी टेस्ट है एक्चुअल मैलिस, के जो शख्स बात कह रहा हो उसको असल में पता हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, और वो बड़ा हाई स्टैंडर्ड है। तो इन तीन ग्राउंड्स पे कि कांग्रेस में प्रोसीडिंग्स में उन्होंने बातें की। दूसरा, ये इन्होंने अपना ओपिनियन स्टेट किया तातियाना ने ज़िया चिश्ती के बारे में, जो उनका हरेसर था। और तीसरा, कि ये एक पब्लिक फिगर है और वो इतनी आसानी से डिफेम नहीं होता। इन तीन बुनियादों पे डीसी की कोर्ट ने ज़िया चिश्ती के खिलाफ उन्होंने कंक्लूसिवली उन्होंने कहा ये मुकदमा आगे चल ही नहीं सकता। और फिर ज़िया चिश्ती साहब ने ये अपील की कि ये अदालत ने, जो ट्रायल कोर्ट है, इसने गलत फैसला किया, तो उनकी अपेलेट कोर्ट होती है, उसने भी उनका मुकदमा डिसमिस कर दिया। अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बचा है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस जाएं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस हमसे इस तरह से डिफरेंट है कि वहाँ पे हर मुकदमा जो है वो सुप्रीम कोर्ट टेकअप नहीं करती, वो बड़े लिमिटेड नंबर के मुकदमा टेकअप करती हैं। तो एक तरह से लग रहा है कि इट इज़ द एंड ऑफ द रोड फॉर ज़िया चिश्ती, और वो 500 मिलियन का अपना मुकदमा हार चुके हैं। जी। तो ये टेलीग्राफ की क्या कंट्रोवर्सी थी? मतलब उसमें ये इम्प्रेशन आया था जब ब्रिटिश न्यूज़पेपर में ये टाटियाना ने का इंटरव्यू छापा, और बाद में फिर इन्होंने उसको भी टेक ऑन किया ज़िया चिश्ती ने, तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गई, और फिर उन्होंने अपॉलॉजी पब्लिश की टेलीग्राफ ने। इसका इम्प्रेशन यही आया कि शायद पूरे का पूरा केस विन कर लिया है। तो वो एक, मतलब अपॉलॉजी वाज अनदर थिंग और केस वाज अनदर। ये थोड़ा सा ये जी कंफ्यूजन जो थी, इसके ऊपर आप इसको क्लैरिफाई कर जाइएगा। जी जी, ये बहुत आपका अच्छा सवाल है। सो ज़िया चिश्ती साहब ने एटलीस्ट दुनिया के 3 मुल्कों में और कुछ 10 के करीब जुरिस्डिक्शन में डेफेमेशन के मुकदमे फाइल किए हुए हैं। उसमें अच्छा, एक अगेंस्ट बरतानिया है, अगेंस्ट टाटियाना स्पॉट्स फूड। हाँ, और यहाँ अपनी टीआरजी कंपनी से मुतलिक, तटियाना राइट के राइट। मुतलिक 2 जुरिस्डिक्शन में, और लेकिन डेफेमेशन के उनके बेशुमार मुकदमात हैं जो पाकिस्तान में भी हैं, सिंध हाई कोर्ट में, सिविल कोर्ट्स में, अच्छा। लाहौर में भी। तो डेफेमेशन उनका एक बड़ा इफेक्टिव और 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 वैसे और जो काफी पाकिस्तान के अंदर डेफेमेशन के केसेस हैं, उनके उनका थोड़ा सा बता दीजिएगा कि वो किन हाँ, के अगेंस्ट हैं। मैं बिल्कुल इस पे आता हूँ, ये ततियाना का टेलीग्राफ वाला इशू पे। सो इन्होंने ये जो मैंने जिस इंटरव्यू का जिक्र किया, ये बरतानवी अखबार है टेलीग्राफ, उस पे जी। पब्लिश हुआ। तो ज़िया चिश्ती साहब ने उधर भी एक मुकदमा कर दिया। तो ठीक है। उधर अदालत ने ये होल्ड किया कि एक अखबार के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो दोनों पार्टीज का फेयर रिपोर्टिंग करे। तो ट्रू। उधर अदालत ने ये डिटर्मिन नहीं किया कि ततियाना की बात सच थी या झूठ थी। ठीक है। अगर अदालत ने अखबार को ये कहा कि आपने ये इंटरव्यू छापा है, तो आपने ज़िया चिश्ती साहब और उसको फेयरली रिपोर्ट नहीं किया। सो ठीक ये है। टटियाना की सच्चाई के बारे में फैसला नहीं दिया, और इस वजह से फिर वो टेलीग्राफ ने वो मुकदमा सेटल किया, क्योंकि वो जर्नलिस्टिक एथिक्स और जो कवानीन है, जो लागू कवानीन है, उनके खिलाफ था। तो इस वजह से उन्होंने वो अपनी अपॉलोजी छापी। तो ये बड़ी ठीक है। इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है कि उधर टटियाना का झूठ बोलना साबित नहीं हुआ, वो उधर अखबार की
अपने स्टैंडर्ड्स के साथ मतलब वो जो कॉम्प्लायंस जो है एथिक्स को फॉलो नहीं किया न्यूज़पेपर ने, बिल्कुल जो जर्नलिज्म जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड्स को कह लें, हाँ जी। तो ड्यूटी बेसिकली को दैट फॉलो वाज नहीं दैट। किया। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका दूसरा सवाल था कि पाकिस्तान में डेफेमेशन के मुकदमे, ज़िया चिश्ती साहब ने, जो मेरे इल्म के मुताबिक सिंध में और पंजाब में भी, इन्होंने जो एक टीआरजी, जो आपने देखा होगा इधर एक इनकी कंपनी है, इनकी दो बड़ी कंपनीज, एक टीआरजी और एक एफिनिटी, जिसकी ये ततियाना मुलाजिम थी। इन्होंने इधर अपने बोर्ड के खिलाफ भी सिंध में मुकदमा फाइल किया है। और इन्होंने कहा है कि ये, और इस बोर्ड के खिलाफ इसलिए मुकदमा फाइल किया कि उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में एक पिटिशन की, और उसमें उन्होंने लिखा कि ये जो ततियाना वाला मुकदमा है, इसमें से ज़िया चिश्ती साहब ने सेक्सुअल हरासमेंट के मुकदमे के अंदर सेटलमेंट किया है। तो ज़िया सही। चिश्ती साहब ने इधर भी मुकदमा किया कि ये मेरी जो कंपनी का जो बोर्ड है, इन्होंने देखें ये एक अनफाउंडेड ततियाना के ठीक है। मुकदमे के बारे में अदालत के कागजात में ये लिखा है। और हम्म। इधर भी इन्होंने इन्होंने फिर एक आपके ही मेरे इल्म में आया है कि आपके एक सहाफ़ी हैं आमिर ज़िया साहब, जी जी जी। उनके खिलाफ भी ज़िया चिश्ती साहब ने डेफेमेशन का मुकदमा किया हुआ है। हम्म। उन्होंने और प्रोग्राम किया होगा कोई, एक्स मेरा ख्याल पार्टी डिग्री। आमिर ज़िया साहब ने भी शायद कोई प्रोग्राम किया होगा, आई थिंक, जिसमें कुछ जो उनके। बहुत ज्यादा मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन राइट। लेकिन मुझे मुझे ये इल्म ये मिला है कि आमिर ज़िया साहब के एक्स पार्टी डिग्री होती है कि जब दूसरी पार्टी को वो अदालत में ही नहीं आती किसी वजह से, आइदर सही सही। उसको नोटिस नहीं सर्व नहीं होते, तो जो आम तौर पे बहुत अच्छी निगाह से कानून में नहीं देखा जाता कि आप किसी शख्स के खिलाफ एक्स पार्टी डिग्री जो है वो ले लें। तो जो हमारे इल्म में ये आया है कि इन्होंने एक जर्नलिस्ट के खिलाफ भी एक्स पार्टी डिग्री इधर भी पाकिस्तान में मिली हुई है। राइट। अभी अब आपने बताया कि ये इनके पास ऑप्शन है कि यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें वो मूव करें, अपील लेके जाएं, क्योंकि यूएस फेडरल अपील कोर्ट ने डिसमिस कर दी इनकी प्ली जो है। तो मतलब और साथ में जो आपका कमेंट था वाज वेरी इंटरेस्टिंग इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि शायद वहाँ से कोई रिलीफ ना मिले। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं, हमारे यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम बॉडी है, उसी से तो सारा रिलीफ मिल रहा होता है एट द एंड ऑफ द डे। चाहे हमारे बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन है, वो भी वहाँ से क्लीन चिट ही उसे फाइनल मिल रही होती है, या इवन कन्विक्ट भी हो रहा होता है। कन्विक्शन जो है ट्रायल कोर्ट वाली अपहोल्ड हो रही होती है, मीन इन दैट कॉन्टेक्स्ट। तो आपने वो जो बात की कि एंड ऑफ द रोड फॉर ज़िया चिश्ती इन दैट केस, तो इस पे मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप बताएं, दोनों कंट्रीज़ का थोड़ा कंपैरिजन भी कर दीजिएगा जी जी जी, लॉज को लेके। हाँ हाँ, सुप्रीम ये कोर्ट। आपका बहुत अच्छा रूल ऑफ लॉ और जो जुडिशल सिस्टम है उसके हवाले से। देखिए, पाकिस्तान में और यूएस में कॉन्स्टिट्यूशनली तो कोई खास फर्क नहीं है। एक अपेलेट कोर्ट्स हैं और आखिर में सुप्रीम कोर्ट है, और उसके ऊपर तो अल्लाह ताला की अदालत ही है। जी जी। लेकिन पाकिस्तान में, और वो जो राइट है अपील का, वो हमारे आइन में लिखा गया है कि आप किन किन मामलात में, फॉर एग्जांपल सजाए मौत में आप जा सकते हैं। जी जी। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के पास, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट और हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास भी इख्तियार है कि आप उन्हें अपील करते हैं और वो कहते हैं कि ये ऐसा इशू है जिसे हम देखना चाहेंगे, क्योंकि इसमें इंटरेस्टिंग लॉ का सवाल राइज हो गया है, और हम जो है ये लॉ के सवाल को डिटर्मिन करना चाहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो लॉ की इंटरप्रिटेशन भी करती है, और हाईएस्ट फोरम पहले होता था, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है लेकिन इधर सुप्रीम कोर्ट थी। तो वो पाकिस्तान अमेरिका में तो वो फिर बड़े गौर से देखते हैं, और वो एक साल में तकरीबन 100 के, सारा साल वो सिर्फ 100 मुकदमात सुनते हैं। अच्छा, और वेरी वेरी वो इंटरेस्टिंग। बड़े, हाँ, वो बड़ा सिलेक्टिवली वो पिक एंड चूज करते हैं, और वो आम तौर पे जेन्युइन मुकदमात होते हैं जिसमें लॉ की इंटरप्रिटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। पाकिस्तान में तो समझें कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट एक दिन में 100 मुकदमा सुनती होगी। तो सही। इधर अब ये हमारी प्रैक्टिस का ये नतीजा बन गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो जो फिल्टर मैकेनिज्म है वो इतना अच्छा नहीं रह गया, और हर जो एक, समझें कि कोई 50,000 या 20,000 के की प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, पैसों का है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। सही तो सही। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट ने अपना फिल्टरिंग मैकेनिज्म, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने इतना अच्छा नहीं रखा, और उसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है उसमें बहुत डिलेज हैं, कि सालों तक मुकदमा, कभी कभार ये होता है कि किसी शख्स को सजा हुई है, और उस अभी हम पिछले 10 सालों में 2 दफा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब वो फैसला किया उसकी सही अपील का, सही। तो 2 शख्स फौत हो चुके हुए थे जेल के अंदर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक उसामा साहब।
बड़ा जो है वो कंपैरिजन इन ए वेरी विविड वर्ड्स में आपने क्लियर वर्ड्स में वो बयान कर दिया। बहुत शुक्रिया सारे मौजू के ऊपर ज़ियाद चिश्ती और इनसे रिलेटेड लिटिगेशन के हवाले से और जो सिस्टम चल रहा है, कानून चल रहा है यूएस में, उसके ऊपर पूरा आपने अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दिया। थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर अस।